पाकिस्तानी पासपोर्ट आलमी दर्जा बंदी में 2 दर्जे बेहतरी के बाद 103 से 101 नंबर पर आ गया है। ताहम ग्रीन पासपोर्ट अब भी दुनिया के कमज़ोर तरीन पासपोर्ट्स में शुमार होता है और सिर्फ इराक, शाम और अफगानिस्तान से बेहतर करार दिया गया है। हेनली एंड पार्टनर्स की 2026 की जारी करदा दर्जाबंदी के बाद पाकिस्तानी पासपोर्ट रखने वाले अफराद अब 29 ममालिक या खित्तों में बगैर पेशगी वीज़ा के सफ़र कर सकते हैं। इस आलमी इंडेक्स में 199 पासपोर्ट्स और 227 सफरी मुकामात का जायजा लिया गया, जबकि सिंगापुर मुसलसल पहले नंबर पर बरकरार है। भारत 81वें नंबर पर है और अफगानिस्तान फहरिस्त के आखिरी नंबर पर मौजूद है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान पहले के मुकाबले में मुज़ाकरात के हवाले से ज़्यादा संजीदा दिखाई दे रहा है, ताहम वो अब भी किसी हतमी मामले के लिए तैयार नहीं। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप का कहना था कि अमेरिका और ईरान के दरमियान राब्ते और बातचीत जारी है, लेकिन इस मरहले पर किसी डील के इम्कानात अभी वाज़ेह नहीं। उन्होंने कहा कि ईरान के रवैये में मुस्बत तब्दीली ज़रूर नज़र आ रही है, ताहम मुआहदे तक पहुँचने के लिए मज़ीद पेशरफ दरकार है। सदर ट्रंप के मुताबिक अमरीकी इंतज़ामिया सिफारती कोशिशें जारी रखे हुए है और आइंदा चंद दिनों में होने वाली पेशरफ से ही दोनों ममालिक के दरमियान मुमकिना मुआहदे की समत का तयन होगा। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने SCO इजलास के मौके पर कज़ाकिस्तान और बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा से अहम मुलाकातें की, जिनमें दो तरफ़ा ताल्लुकात, इक़्तिसादी ताउन, इलाक़ाई रवाबित और सिफारती इश्तराक को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफ़ाक किया गया। कज़ाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा परमेक कोशरबायफ के साथ मुलाकात में 27 मुफ़ाहमती यादाश्तों पर अमल दरामद, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और ट्रांसपोर्ट के शोबों में ताउन बढ़ाने पर ज़ोर दिया गया, जबकि काज़िक वज़ीर ख़ारजा ने ख़ित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहते हुए इसहाक़ डार को कज़ाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। दूसरी जानिब बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा मैक्सिम रोज़ेनकोफ के साथ मुलाकात में दिफा, ज़राअत, टेक्नोलॉजी, तिजारत और अफरादी क़ुव्वत के तबादले समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक किया गया, जबकि उन्होंने अमरीका ईरान मुकालमे में पाकिस्तान के तामीरी किरदार और ख़ित्ते में अमन के लिए इसकी कोशिशों को भी सराहा। वफाकी हुकूमत ने 25 जुलाई के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत पेट्रोल और डीजल दोनों मजीद महंगे कर दिए गए। पेट्रोलियम डिवीजन के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल की कीमत में 4 रुपये 80 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद नई कीमत 383 रुपये 46 पैसे फी लीटर हो गई है, जबकि पेट्रोल 3 रुपये 66 पैसे फी लीटर महंगा होकर 335 रुपये 18 पैसे फी लीटर पर पहुंच गया है। रोजाना की बुनियाद पर कीमतों के तायुन के बाद गुज़श्ता चंद दिनों से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है, जिसकी बुनियादी वजह आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव बताया जा रहा है। पिशावर के नवाही इलाके हसन खेल में दहशतगर्दों ने स्पिनाविला पुलिस चौकी पर जदीद क्वाड कॉप्टर ड्रोन के जरिए हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों ने ड्रोन के जरिए पुलिस चौकी को निशाना बनाया, जबकि जख्मी एहलकार में कांस्टेबल नियाज अमीन, कांस्टेबल दाऊद और कांस्टेबल ज़ियाउल्लाह शामिल हैं, जिन्हें फौरी तौर पर लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल करके तिबी इमदाद फराहम की जा रही है। वाक़े के बाद इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई और पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। CCPO पिशावर डॉक्टर मियां सईद अहमद ने जख्मी एहलकारों की इयादत करते हुए कहा कि दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ पुलिस के हौसले पस्त नहीं कर सकती और अमन दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद मौसर अंदाज में जारी रहेंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन और रूस को ईरान के साथ मुमकिना अस्करी ताउन में खबरदार करते हुए कहा है कि अगर दोनों ममालिक ईरान को असलहा फराहम करते हैं या जंग में शामिल होते हैं तो ये उनके लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित होगा। ट्रंप ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि चीन या रूस बरह रास्त इस तनाज़े में शामिल होंगे, ताहम अगर ऐसा हुआ तो उसके संगीन नताइज बरामद होंगे। उन्होंने दावा किया कि बीजिंग में हालिया मुलाकात के दौरान चीनी सदर ने यकीन दहानी कराई कि ना चीन और ना ही चीनी कंपनियां ईरान को असलहा फराहम करेंगी। ट्रंप का कहना था कि ईरान को हथियार देना चीन और रूस दोनों के मफादात के खिलाफ होगा।
ایران کی مسلح افواج کے مشترکہ آپریشنل مرکز خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر کے سربراہ میجر جنرل علی عبداللہی نے امریکہ کو سخت انتباہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایرانی شہریوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری رہا تو ہر ایرانی شہید کے بدلے ایک امریکی فوجی کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایران نے امریکی فوجیوں کے لیے میدان جنگ کا نیا اصول طے کر لیا ہے اور کسی بھی نئی امریکی کارروائی کا پہلے سے زیادہ سخت جواب دیا جائے گا۔ میجر جنرل عبداللہی کا کہنا تھا کہ ایران اپنی خود مختاری اور قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا، جبکہ امریکی محکمہ دفاع اور وائٹ ہاؤس کی جانب سے اس بیان پر تاحال کوئی باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی کے باعث خطے میں صورتحال بدستور سنگین ہے۔